नमस्कार साथियों। मोमेंटम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद चैप्टर, उसमें 2.4 देख रहे थे। 2.4 में फर्स्ट सवाल देख लिए हुए थे। फर्स्ट में दो सवाल था, दोनों देख लिए हुए थे। आज दूसरा से चालू कर रहे हैं। दूसरा में दिया गया है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीसरे शून्य के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। मतलब क्या दे दिया गया है? शून्यकों का योग दे दिया है और क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल दिया है। यानी कि क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे चुका है। क्या दे चुका है? दूसरा सवाल देख रहे हैं। हल क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना दे चुका है? सवाल में दे चुका है मैं सीधा 2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2। 2 बराबर माइनस बी बट्टा ए। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको तिरछे गुना करते हैं। 2a बराबर माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? b बराबर माइनस 2a हो जाएगा। ये b बराबर माइनस 2a। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा क्या दिया गया है? -7 दिया गया है। क्या दिया गया है? -7। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या दिया गया है? -7। क्या दिया गया है? -7 बराबर सी बाई ए। तो यह कितना होगा? इसको कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है। तिरछा गुना -7 ए बराबर क्या हो जाएगा? सी। इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा? -7 ए। इतना हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा क्या दिया गया है? अल्फा बीटा गामा -14 दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या दिया गया है? -14। यानी कि -14 बराबर क्या होगा? माइनस डी बाई ए। कुछ नहीं तो बट्टा में क्या है? 1 है। तो ऐसे त्रिज्या गुना करेंगे -14a बराबर क्या हो जाएगा? -d। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए क्या होगा? d बराबर 14a। इतना हो गया। यानी कि b बराबर -2a, c बराबर -7a और d बराबर -14a। तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए एक्स क्यों? मतलब ए का मान क्या दिया गया है? ए का मान इसमें नहीं दिया गया है। तो ए एक्स क्यों प्लस बी का मान क्या है? -2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का मान क्या दिया गया है? -7a। कितना दिया गया? -7a एक्स प्लस डी का मान कितना दिया गया है? 14a दिया गया है। तब यहां देखना क्या है? ए एक्स क्यों? अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? 2a एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है? -7ax प्लस 14a। कितना हो जाएगा? 14a। अब ये दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? a सभी में कॉमन है, a है ना। तो क्या इसमें कॉमन a कॉमन ले लेते हैं। तो x क्यों -2x स्क्वायर -7x प्लस क्या हो जाएगा? 14। इसको इधर ला देते हैं तो क्या हमारा आंसर हो जाए? x क्यों -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। यही तो आंसर है हमारा।
क्या है? एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, यही है। पहले क्या निकाल लिया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल दिए हैं, माइनस बी बट्टा ए। हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा क्या दिया गया हमारा? -7 दिया गया था। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया गया था हमारा? -14। तो वही तो निकालना था हमको। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो क्या हमारा आंसर है? x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, यही तो आंसर है हमारा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग। अगला सवाल देख रहे हैं। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में क्या दिया गया है? तीसरा सवाल में दिया गया है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कॉमा a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। किसका? a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या दे दिया गया है? यानी कि a माइनस बी, यानी कि अल्फा बराबर क्या? a माइनस बी, और बीटा बराबर क्या? a, और क्या? गामा बराबर a प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा हल। क्या दे दिया गया? अल्फा बराबर क्या दिया गया है? अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, और गामा बराबर क्या दिया हुआ है? a प्लस बी, यही दिया गया है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? तो हम सूत्र पीछे वाले में लिखे हुए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए दिया गया। तो देखो, तो अल्फा क्या दिया है? अल्फा दिया है मेरा a माइनस बी, प्लस बीटा क्या दिया? a, प्लस गामा क्या दिया? a प्लस बी, बराबर माइनस बी बट्टा ए दिया गया है। अब देखो क्या है, क्या दिया गया है? 3a दिया गया है, यानी कि 3 गो a दिया गया, और माइनस बी प्लस, यानी कि इसको काट दें तो क्या हो जाएगा? 3a बराबर माइनस बी बट्टा ए। कुछ नहीं तो इसके क्या है? 1 है। तो क्या 3a² बराबर माइनस बी होगा? होगा ना? 3a² बराबर माइनस बी। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? a बराबर क्या हो सकता है? इसको 3a² बराबर माइनस बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो यहाँ पे आगे क्या क्या होगा? 3a² बराबर माइनस बी। तो यहाँ इधर क्या होगा? a² बराबर, ये क्या हो जाएगा? b का मान कितना होगा? b का मान 3a² बराबर माइनस बी, ये दिया गया है। 3a² बराबर माइनस बी दिया गया है। तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा, यानी कि b क्या दिया गया है हमारा? b सवाल में दिया गया है, b -3 दिया गया है। क्या दिया गया है? यानी कि सवाल में कह रहा है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, यानी कि a बराबर 1 क्या दिया गया है? ऊपर लिख देते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। इसमें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? a बराबर 1, b बराबर -3, और c बराबर 1 और d बराबर 1 दिख रहा है ये। यानी कि a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1। तो वही तो b का मान हमारा कितना है? b का मान हमारा कितना है? b -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3/a। यहाँ क्या हो जाएगा? 3a² बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 3a² बराबर 3, तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 3/3। तो इसको काटेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे b बराबर हमारा क्या था, -3, तो ऑलरेडी पहले से माइनस कितना था, -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसको इसको गुना किया 3a² बराबर क्या होगा, 3, 3a² बराबर 3, तो a² बराबर क्या हो गया, 3/3, यानी कि इसको a का √1 का क्या मान होता है, √1 बराबर 1, यही ना होगा। अब आगे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, -d/a। अल्फा हमारा क्या दिया है, अल्फा अल्फा बराबर क्या दिया है, अल्फा दिया है a-b इंटू a इंटू, और गामा क्या दिया है, a+b दिया है, बराबर डी हमारा क्या दिया है, -1 दिया है, तो ऑलरेडी पहले से माइनस है। ए क्या दिया है हमारा, ए दिया है 1, क्या दिया है 1, नहीं यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान हमारा क्या आया, ए का मान 1, कितना आया है, ए का मान 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे a-b, a गुना a+b ये दिया गया है, तो 1 2 3, यानी कि a-b हो जाएगा, a² -b² इंटू a बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो a का मान हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। a का मान दिया है 1, -1 क्या हो जाएगा, -b, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, b बराबर 1, माइनस है, सॉरी इधर जाएगा तो क्या चीज़ में होगा, माइनस, यहाँ पे 1 -b², तो -1 इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, -b² बराबर -1 इधर जाएगा तो +1, तो इधर क्या हो जाएगा, -b², तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए b बराबर क्या होगा, √2, क्या हो जाएगा, ±√2। हमारा तो यही लाना था, a का मान और b का मान, a का मान और b का मान पूछा था, a और b का मान ज्ञात करें, वही तो पूछे हुआ था। तो हमारा a का मान कितना है 1 और b का मान कितना आया, ±√2। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग। अगला सवाल देख रहे हैं, अगला सवाल है, यदि बहुपद x के घात 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये दिया गया अगला सवाल। क्या दिया गया है, चौथा सवाल, चौथा सवाल दिया गया है, यदि बहुपद x के घात 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य दे दिया गया, दो शून्य क्या दिया गया, 2 ±√3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करे, मतलब दो शून्य का अल्फा बीटा दे दिया गया, एक प्लस एक माइनस, क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, अल्फा क्या होगा, अल्फा बराबर 2 +√3 और बीटा बराबर क्या होगा, 2 -√3, ये हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 2 +√3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 -√3। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो x² क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा दिया गया है
2 प्लस रूट 3 और बीटा क्या दिया गया है 2 माइनस रूट 3 एक्स प्लस अल्फा फिर क्या दिया गया है 2 प्लस रूट 3 इंटू बीटा क्या है 2 माइनस रूट 3 ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल क्योंकि ये प्लस माइनस क्या है प्लस माइनस क्योंकि रूट 3 में से रूट 3 घटाएंगे तो क्या होगा 0 इसलिए यहाँ पे काट दिए। तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस 2 और 2 4 एक्स ये क्या हो जाएगा प्लस इसको क्या करेंगे 2 दूना 4 यहाँ पे क्या करते हैं 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 ये है तो 2 दूना 4 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 और माइनस क्या होगा रूट 3 गुने रूट 3 तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं इसको 4 प्लस ये दोनों तो कट जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब क्या हो जाएगा रूट 3 गुने रूट 3 रूट 9 हो जाएगा तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं 1 लिख दे। अब हमको आगे कह रहा है कि मतलब एक्स घात 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 के 2 शून्य मतलब क्या कह रहा है हम इसको क्या करेंगे इससे ये जो हमारा द्विघात बहुपद आया है बहुपद दिया आया है तो पी एक्स हमारा क्या बहुपद क्या दिया था इसमें हमको क्या देना होगा भाग देना होगा। क्या देना होगा भाग देना होगा। तो देखते हैं भाग देके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इतना से भाग देना है हमको एक्स के घात 4 माइनस 6x क्यों माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x माइनस 35 इतना में हमको क्या देना है भाग देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले हम क्या बताए हुए थे शुरू वाले अंक को हम काटते चलेंगे शुरू वाले पहले वाले को हम काटते चलेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा मिलते आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से लगाएंगे क्या से एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर तो क्या होगा एक्स के घात 4 हो जाएगा। तो वही यही लाना एक्स के घात 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस इसको गुना करेंगे तो 4x क्यों अब ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा ये प्लस था। अब ऊपर वाले के नहीं ध्यान देना है इसको ध्यान देना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस अब ये क्या हो जाएगा माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा अब ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये दोनों कट गया। अब ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है तो माइनस 2x क्यों हो जाएगा माइनस 2x क्यों माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x हो जाएगा। अब देखो तो माइनस 2x स्क्वायर लाना है यानी कि यहाँ पे हमको माइनस से लगाना पड़ेगा तब तो यहाँ माइनस आएगा ना तब तो चिन्ह परिवर्तन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा हम 2x से लगाते हैं क्या होगा माइनस 2x क्यों माइनस माइनस प्लस कितना होगा 4 दूना 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होगा 2x क्या हो जाएगा 2x ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो ये कट गया। अब माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या चीज़ का माइनस का 35x स्क्वायर अब ये क्या प्लस 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 140x अब ये क्या था माइनस 35 क्या था माइनस 35 तो यहाँ हम माइनस लाना होगा तो माइनस 35 से लगा दे तो क्या होगा तो माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 140 35 चौका 140x प्लस माइनस माइनस 35 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये सब तो कट जाएगा हमारा क्या बच गया 0 क्या बच गया 0 बच गया शेष हमारा क्या बच गया 0। अब शून्य ज्ञात करना है इसका क्या करना है इसका शून्य ज्ञात करना है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का हमारा शून्य ज्ञात करना है। ऊपर ज्ञात करते हैं इसको रफ कर रहे हैं क्या ज्ञात करना था शून्य ज्ञात करना है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इसका पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं पहला गुना तीसरा मतलब कौन सी ऐसी संख्या रहेगा जो हमको जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आएगा गुना करने पर माइनस 35 एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 7x
माइनस 35x कितना होगा प्लस 5x कितना होगा माइनस 35x² हो जाएगा। तो ये माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेयर बना रहे हैं x² माइनस 7x एक पेयर 5x माइनस 35 एक पेयर। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा क्या होगा 7। अब यहाँ पे भी यही x माइनस 7। अब यहाँ पे देखो तो प्लस 5 लेंगे तो हो जाएगा क्योंकि 5 से x में गुना करेंगे 5x और माइनस प्लस माइनस 5 से 7 में गुना करेंगे 35 यही तो है ना 5x माइनस 35 5x माइनस 35। अब देखो तो x प्लस 5 और एक x माइनस 7 शून्य ज्ञात करना है। शून्य का हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5 और एक क्या है x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। यही तो हमारा आंसर है शून्य ज्ञात हो गया है। x बराबर एक माइनस 5 है एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हो गए पूरा करा दिया क्वेश्चन और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने भाई बंधु के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।